में एक पक्षी था। सीता मैया जब छोटी सी थी तो एक तोता तोती को पकड़कर तोती राम कथा सुना रही थी, पकड़ के ले आई। वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में जब डाला सीता मैया ने तो उसने बोला कि मुझे पिंजरे में मत डालो वरना मैं मर जाऊंगी। सीता मैया नहीं सुनी और वो पिंजरे में डाली और कुछ दिनों बाद वो तोती मर गई। तब तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता, जैसे तुमने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया है, जब आप गर्भवती होंगी तो आपको आपके पति से दूर होना पड़ेगा और मैं ही कारण बनूंगा। वही पिछले जन्म का पक्षी इस जन्म धोबी बनकर आया और जिसके कहने से सीता मैया को वनवास हुआ। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। सीता मैया ने बचपन में एक पक्षी को पिंजरे में डाला जिसका ये दंड था, जो कर्म प्रधान है, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो उस करनी का फल सीता मैया को भी भोगना पड़ा। ये कथा ये समझा रही है कि कर्म दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। इसमें दोष ना धोबी का है, ना धोबी का, ना राम का। बात समझने की, यदि समझ जाओ तो सब बात समझ में आ जाए, नहीं समझ पाओ तो आरोप लगाते रहो। राम दोषी नहीं है, राम जी राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। यदि धोबी की बात नहीं सुनते तो धोबी बोलता, समाज बोलती कि राम जी तो मनमाने राजा हैं, मनमानी कर रहे हैं। राम केवल पति होते सीता मैया के तो किसी के कहने से बिल्कुल ना निकालते, लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, उस समय राम राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा से, परिवार से ज्यादा प्रजा की बात को महत्व दे। ये राजा का धर्म होता। तो राम जी ने उस समय वही किया। अच्छा, सीता मैया को वनवास ना भेजते